अब आपको पता है स्क्वायर या वर्ग मतलब ऐसा एक फिगर होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं and there are 4 vertices or 4 points that you have like this. These are the 4 points and you have 4 sides which are 1, 2, 3 and 4. There is also something else about the square. Each side is equal, whatever be the side, let it be x, which is equal to this side, which is also x, which is also equal to this side, which is also equal to this side. Now that is what a square is. Now you should also know by now that the area of a square, area of any object, is basically the length into the breadth. So this area will be equal to x, whatever is x, into x, which you can also write as x square. Now you have been told that there is a square where out of 4 points, 2 points are given to you. तो आप मान लो कि ऐसा एक ग्राफ पेपर जैसे हम बनाते हैं वो ऐसे है और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं ऐसे, वो देखने में आसानी होगी। ऐसे मान लो कुछ पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स में मान लो ये 4 है, ये 8 है, 4, 8, ये फिर हो गया -4, -8, ये भी हो गया -4, -8, मान लो कुछ ऐसे इमेजिन कर लो। तो उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 2 ऑफ दिस वर्टिसेस आर पॉइंट्स आर 2, 4। अभी आपको पता है 2 रफली आपका यहाँ पे होगा 2, 4, मतलब यहाँ पे आपका 2, 4 पॉइंट होगा। तो 2, 4 एक पॉइंट है स्क्वायर के 4 पॉइंट में से, एक पॉइंट 2, 4 है। दूसरा क्या है -8, 4। ये अगर फिर हम 0 से गिने तो ये -8 यहाँ पे हो गया, -8 से फिर 4 ऊपर, -8, 4 मतलब यहाँ पे लगभग होगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया -8, 4। अभी इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर का एक साइड बन गया 2 पॉइंट से, जो कि यहां है। ठीक है, तो आपको अभी सोचना है कि इससे कितने स्क्वायर बन सकते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली इससे 2 स्क्वायर बन सकते हैं। एक जो कि यहां पे ऐसे बन सकता है और दूसरा जो कि ऐसे बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है। तो 2 स्क्वायर हो सकता है। अभी आपको निकालना है कि ये जो स्क्वायर बनेंगे 2, उसके क्या साइड होंगे। अब स्क्वायर को आपको पता ही है कि 1 साइड इज इक्वल टू ऑल द अदर साइड्स, सो ऑल यू हैव टू डू इज एक्चुअली फिगर आउट व्हाट द लेंथ ऑफ दिस साइड इज. Then you can find out the area of the square and you can find out the vertices of the other 2 square also. Okay, so please try this again. आखिरी वाला जो क्वेश्चन था उसके लिए आपको ऐसे एक फिगर दिया गया था और आपको कहा गया था कि कितने ट्रायंगल्स है इस फिगर में, वो आपको गिन के निकालनी है। ठीक है, तो वर्टिसेस लिखना है ट्रायंगल्स के, मतलब पॉइंट्स लिखना है, बट उससे पहले गिनना है आपके ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आप अगर गिनने लग जाओ तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, 2, 3, 4। तो आपको लग सकता है कि 4 ट्रायंगल है, लेकिन 4 ट्रायंगल करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये 4 छोड़ के भी और 4 ट्रायंगल्स इसमें हिडन है। जो है जैसे कि ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये और एक ऐसे भी बन सकता है। तो पहले 4 थे और भी 4 हो गए, तो कुल मिला के आपके ट्रायंगल्स बने 8। अभी आप अपने मनपसंद ट्रायंगल्स के वर्टिसेस लिख डालिए अगर आप ये कर नहीं पाए हैं तो। आपको और एक मज़ेदार चीज़ बता देते हैं, अगर ऐसे एक फिगर हो जैसे कि आपका इस क्वेश्चन में था और इसका बीच में से ऐसा एक लाइन खींच दिया हो, तो एक चीज़ हो जाता है कि ये वाला जो एरिया बनता है और ये वाला जो एरिया बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब ब्लू वाला जो एरिया है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रेड वाला जो एरिया है। इसका मतलब ये भी बनता है कि अगर ऐसे बीच में से हमने लाइन खींच दिया जैसे कि यहाँ पे खींचा हुआ है, तो इसका जो पूरा एरिया है वो आधा आधा हो जाता है। तो आधा यहाँ आ जाता है
और आधा यहाँ आ जाता है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है ज्योमेट्री का। अगर एक ऐसे फिगर हो और उसके बीच में से ऐसे लाइन जाए तो ये एक एरिया बन जाता है। ये एरिया क्या बन जाता है, विच ए इज इक्वल टू दिस ए, सो दिस ब्लू ए इज इक्वल टू दिस रेड ए, एंड ईच ऑफ देम इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस टोटल एरिया। इतना बता दिया, आगे आप कर लीजिए अभी हर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा।